और पुलिस वालों ने कोई साथ नहीं दिया, कोई भी नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा जब मर्डर हो जाएगा हम तब आ जाएंगे, अभी हो जाने दो। उसको इतनी बुरी तरह काटा है, इतनी मेरी यहाँ से गले से सब काट दिया, लड़की को मार दिया। सारे भड़ुए बैठे हैं जितने भी हैं हिजड़े। अब चूड़ियां पहन लेना, अब चूड़ियां पहन के अब क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? अपनी माँ बहन एक कराने आ रहे हैं यहाँ पर। रोज धमकी देते थे कि मार के जाऊंगा, गर्दन काट दूंगा, थाने में ले जाके खुद हो जाऊंगा। थाने वालों ने नहीं सुना। जब मर्डर हो जाएगा जब ही आएंगे, जब ही कुछ करेंगे। अब मर्डर हो गया, अभी भी कुछ भी नहीं कर रहे। नीचे आके देखा तो खूनम खान हो रखा था दुकान के अंदर और बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ था। उनको अभी 5-6 दिन पहले ऐसा मारा था कि वो उनके आंख पे और पेट पे बहुत ज़्यादा चोट थी। उन्होंने इतना बड़ा छुरा निकाला है, ऐसा हमला किया है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई है। मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो इस वक्त मौजूद है हम लोग मंगोलपुरी के इलाके में। यहाँ पर एक औरत के मर्डर का मामला सामने आया है। सुबह 7 बजे करीब एक औरत का उसके पति द्वारा मर्डर कर दिया गया है। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं ये दुकान है उनकी। यहाँ इस दुकान में वे औरत कई सालों से काम करती थी। उनके पति द्वारा उन्हें मृत्यु का खतरा था, तो यहाँ पर आज सुबह उन्होंने चाकू से उनकी हत्या कर दी है। उनके पति पर काफ़ी तरह के केसेस लग चुके थे और कुछ सालों पहले उनकी बेटी ने, खुद की बेटी ने भी सुसाइड कर लिया था इन्हीं की वजह से। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। रोज धमकी देते थे कि मार के जाऊंगा, गर्दन काट दूंगा, थाने में ले जाके खुद हो जाऊंगा। थाने वालों ने नहीं सुना, पुलिस वाले किसी ने भी साथ नहीं दिया, सबने मना कर दिया। कह रहे जब हो जाएगा ना तब आ जाएंगे। अब सब बैठे हैं आकर, सारे भड़ुए बैठे हैं जितने भी हैं हिजड़े। अब चूड़ियां पहन लेना, अब चूड़ियां पहन के अब क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? अपनी माँ बहन एक कराने आ रहे हैं यहाँ पर। हम ज्यादा ने करवा दिया, लड़की को मार दिया। उसको इतनी बुरी तरह काटा है, इतनी मेरी यहाँ से गले से सब काट दिया। किसी की भी नहीं सुनी, किसी की। और पुलिस वालों ने कोई साथ नहीं दिया, कोई भी नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा जब मर्डर हो जाएगा हम तब आ जाएंगे, अभी हो जाने दो। और अब पूरी रोज पुलिस वालों टीम आ गई। आप मीडिया के आने का क्या फायदा है? हमें कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब ऐसे यहाँ पे डेली मर्डर होते रहेंगे और आप लोग सब सपोर्ट है ना, इट मीन्स पुलिस का ही काम है ये। हम तो पुलिस को ही ब्लेम करेंगे, उसी का ये सब। पहले ध्यान दिया होता तो शायद आज मर्डर नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। डेली हम लोग पुलिस में जा रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट कर रही है। पुलिस क्यों नहीं? थाने में जो लड़की गई है ना, जिसका मर गई है, वो पूरा दिन थाने में बैठी रहती थी, इसीलिए कि इसको छोड़ना मत, ये मुझे मार देगा, छोड़ना मत। लेकिन ये बोलते हम क्या कर सकते हैं, मार देगा, हम कब तक रखेंगे यहाँ पर? तो अब क्या कर रहे हो यहाँ पर? और पूरा था। दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और उन्हीं की वजह से हमारे घर में मर्डर हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। हम अभी वो और कह रहा है और मारूंगा, अभी और मरेंगे। किसको मारेगा जिसको भी मारेगा। वो कह रहा है अभी और मारूंगा, जिनको भी जो हाथ लगेगा उसको मारूंगा ससुराल में से। जब मर्डर हो जाएगा जब ही आएंगे, जब ही कुछ करेंगे। अब मर्डर हो गया, अभी भी कुछ भी नहीं कर रहे। अब मेरा कोई भी नहीं, मुझे फांसी चाहिए, मुझे फांसी चाहिए, उनके फांसी चाहिए बस। 10 महीने पहले मेरी बहन की फांसी लगा के मर गई मेरे बाप की वजह से। बहन क्यों मरी थी? आपकी बहन ने क्यों फंसा? पापा की वजह से लगाई थी, उसे परेशान करते थे, उसे मारते थे। मम्मी को मारते थे, वो बोलती थी उसे मार देते। आज भी चाकू से मार गए, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा। यूँ कह दे मर्डर करेगा जब भी कुछ करेंगे, अब भी कुछ नहीं कर रहे, धमकी दे के पुलिस वाले ने। पहले भी कई बार धमकियां दी थी उन्होंने। रोज चाकू लेके आ रहे हैं, रोज पुलिस वालों को कंप्लेंट कर दी हमने, चाकू लेकर आ रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जब वो मर्डर करेगा जब ही कुछ करेंगे, यही बोल रहा था वो। सालों से अलग रहते थे फिर भी वो रो जाते थे। उसने शुरू से ही टॉर्चर करा है हमारी नंद को और आज उसने मार ही दिया जो वो कहता था। वो आज उसने कुछ नहीं करा, वो छोड़ देते थे वो। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इन 2 बहन भाइयों का इस दुनिया में अब कोई नहीं है, तो इनको फुली सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए। और हमें पुलिस के चक्कर में हो तो पुलिस को और इनका ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें इनके फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसका हुआ था ये मेरा
पापा की वजह से हुआ है, मैं छोटी थी मुझे उठा लिया था। इसके बाप ने खराब करा था। मुझे उठा लिया था, मैं छोटी सी थी, हाथ उठा दिया था, यहाँ से निकल गया था बचपन से उसी ने खराब करा ये हाथ में। ये लड़की पैदा हुई है इसमें। ये इनकी बेटी फिजिकली हैंडीकैप है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनके बारे में कुछ सोचे। आप उनके रिश्तेदार हैं? हाँ मैम, रिलेटिव हूँ मैं उनका। और ऐसा हुआ कि उसके बारे में मतलब ये कहा जाता है कि वो हमेशा से इसी तरह का रहा है। वो बहुत बार लड़ता था, बच्चों को मारता था, फैमिली में वाइफ को कई बार उन्होंने मारा है। उनको अभी 5-6 दिन पहले ऐसा मारा था कि वो उनके आँख पे और पेट पे बहुत ज़्यादा चोट थी और वो गए हैं थाने में रिपोर्ट करने के लिए कि भाई हमें FIR दर्ज करवानी है, मैं मारा है। तो वो उन्होंने बोला आपका एक घरेलू मैटर है, इस पर कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी, आप लिख के अपनी एप्लीकेशन बाहर डाल जाओ। उन्होंने यानी कि उसको सीरियस नहीं लिया। अगर वो शायद सीरियस उसको बात को सीरियस लेते या उस पर कार्रवाई करते या उसको अंदर ही कर देते तो ये घटना नहीं घटती। आज सुबह ऐसा हुआ कि सब अपने घरों में सो रहे थे तो दुकान खुली हुई थी, वो अपना आए और उन्होंने इतना बड़ा छुरा निकाला है। उसके बाद एक कस्टमर गया, उसके बाद उन्होंने ऐसा हमला किया है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई है। ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गई थी, उनके अंदर जान नहीं थी। तक उन्होंने आर्टरी पे ऐसा अटैक मारा है, आर्टरी उनकी फट चुकी थी। बस यही था कि हम चाहते कि मैम इंसाफ हो। कितने साल हो गए थे शादी को? शादी को हुए उनके 22 या 20 साल हुए हैं। बेटियाँ उनकी एक पहले भी एक्सपायर हो गई है, वो भी इन्हीं की वजह से, यानी कि इतना प्रेशराइज़ करते थे वो कि उसको एक बार उन्होंने ऐसा मारा थप्पड़ और फ़ोन छीना है। उसके बाद से उस लड़की ने भी अपने आप के अंदर ऐसा कर लिया था कि मेरे पापा ने मुझे क्यों मारा, वो उसको शॉक्ड हो गई। शॉकिंग के बाद उसने भी उसी कमरे में फांसी लगा ली थी। ये आज से 9 या 7-8 महीने पहले की बात है। मौका वारदात पे आप मौजूद थे? हाँ, मैं बस सो गया, जैसे चीख पुकार हुई मैं तुरंत नीचे आया था। नीचे आके देखा तो खूनम खान हो रखा था दुकान के अंदर और बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ था। वो मर्डर करने ही आए थे आज? हाँ, मर्डर करने ही आए थे वो। तो काफ़ी टाइम से भी लड़ाइयाँ होती रहती थी उनके बीच? हाँ, वो लड़ाइयाँ होती रहती थी और फिर वो बाद में माफ़ी मांग के सुलझ जाते थे। लेकिन इस बारी मना कर दिया था बुआ ने, तो कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ गए थे। फिर उसके बाद और वो रोज़ पीने लग गए थे, रोज़ दारू पीते थे, रोज़ आके यहाँ पे ड्रामा करते थे। और फिर उसके बाद रोज़ पुलिस वालों को हम बुलाते भी थे, लेकिन फिर इतने वो वापस भाग जाते थे। एक बार पुलिस वालों को बुलाया था, फिर उसके बाद एक पुलिस वाला आया, वो उनके साथ साथ वो उनके पीछे भाग गए। वो फिर पुलिस वाला आके हमसे बोल रहा है कि भाई वो तो भाग गया। आज ये घटना जो हमें देखने को मिली है, इसमें पूरी की पूरी गलती या फिर कह सकते हैं ढिलाई जो है वो पुलिस प्रशासन की है। तकरीबन पिछले कई सालों से इन्होंने लगातार कंप्लेंट्स लिखवाई है उनके खिलाफ। इनकी वजह से इनकी छोटी बेटी ने सुसाइड कर लिया था। एक बेटी हैंडीकैप हो चुकी है। तकरीबन रोज़ ये मारपीट करते थे, धमकियां देते थे मारने की। तो इस तरह की कंडीशन में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी इनके खिलाफ, या फिर इन्हें कोई पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी। पर आज जहां बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, मर्डर हो चुका है, उनके बच्चे जो हैं वो आज यतीम हो चुके हैं। उन्हें उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, उन्हें पालने वाला कोई नहीं है, इनकी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। तो पुलिस को इस पर ध्यान पहले ही देना चाहिए था। पति पत्नी का एक रिश्ता जो है बेहद ही प्रेम का होता है और पिता को जो है वो एक रक्षक माना जाता है, पर यहाँ इस केस में वे ही भक्षक बन चुके हैं। उनकी वजह से उनकी बेटी मर चुकी है, एक बेटी हैंडीकैप है। इस केस को देखते हुए हम लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि अगर वे साथ में खुश नहीं हैं तो वे अलग हो सकते हैं, पुलिस की मदद ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो महिला आयोग में भी अगर महिलाएं इस वक्त इस तरह की अगर प्रताड़नाएं झेलती हैं अपने पतियों द्वारा, तो वह महिला आयोग में ज़रूर कंप्लेन करें। लोगों की मानसिकता बेहद ही ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुकी है। वे मर्डर इस तरह कर देते हैं जैसे कि उन्हें कुछ होगा ही नहीं, प्रशासन का कोई डर ही नहीं है इस वक्त। तो हम यही आशा करते हैं कि इस तरह की और ज़्यादा घटनाएं हमें भविष्य में देखने को ना मिले। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको, दिल्ली।